बोल मेरे बच्चे सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए, तुझे देखा है टूटा हुआ बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था। यह कटु सत्य है, पर यही तेरी मुक्ति का पहला द्वार भी है। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझसे अलग करता गया। यह जाल इतना सूक्ष्म था, इतना महीन था कि तुझे पता भी नहीं चला कि कब तेरी सांसें उसकी मोहताज हो गई, कब तेरी खुशियाँ उसके अनुमोदन की गुलाम हो गई, कब तेरी आत्मा की स्वतंत्रता उसकी शर्तों के पिंजरे में कैद हो गई। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, 100% तेरा हो, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तीसरे की छाया के। जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। तेरी खामोशी को भी पढ़ ले, तेरे अनकहे शब्दों को भी सुन ले। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे हाँ मेरी शक्ति रात को ही दिन मान लिया, क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कोई और सच नहीं होना था। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं बच्चा, एक बार भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं। वह सत्य के आवरण में लिपटा एक बहुत बड़ा झूठ था। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। तेरी जिंदगी में उसका प्रवेश एक पूर्व नियोजित घटना थी। उसे तेरी ऊर्जा की गंध आई थी, उसे तेरे निश्चल प्रेम की तपिश महसूस हुई थी, उसे तेरे उस समर्पण की आवश्यकता थी जिससे वह अपनी खोखली दुनिया को भर सके। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा था। तब तक उसके शब्द शहद में डूबे थे, तब तक उसकी आंखें तेरे लिए सागर थी, तब तक उसका हर स्पर्श तेरे लिए मरहम था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, जब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कहा कि यह मुझे स्वीकार नहीं, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर उस हद तक गया जहां कोई स्वाभिमानी इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। जितने दिन वो रिश्ता चला तेरे ही कारण चला, तेरे एक तरफा प्रयासों से चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उन अनगिनत रातों में जब तू सिर्फ छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि गलती कहाँ हुई, तूने अपने आंसू छुपाए, तकिए में मुंह छिपाकर रोया ताकि कोई देख ना ले। तूने अपने घाव छुपाए, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए। तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया। बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है।
नहीं, तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे झूठ को, उनके पाखंड को, उनके मुखौटों को असहज कर देती है। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने टी हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा,
तू खुद में वापस लौट रहा है, उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी। तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हो चुके हैं, जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। आपकी इस सहनशीलता ने ही आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। जो भी क्षेत्र आपके जीवन में अटका हुआ था, अब वहां गति आने वाली है। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में आसानी होगी। अब तक आप अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे आपके लिए एक पाठ की तरह थी। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप हमेशा से कामना कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी यह सफलता आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। आप खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। अब वे सभी अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो भी आपके विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, अब वह उन्हीं पर वापस लौटने वाली है। अब समय आ गया है कि वे अपने किए का परिणाम देखें। अब तक आप अपने जीवन में जिन परेशानियों से घिरे हुए थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर मानसिक शांति हो। हर स्तर पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जितना अधिक पुराने दर्द को जाने देंगे, उतनी ही जल्दी नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो भी हुआ, वह आपके भले के लिए हुआ। हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया और अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगा। अब आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। जो चीजें पहले आपको उलझन में डालती थी, वे अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं
कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप जिस भी राह पर चलेंगे वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया
अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है, तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था, वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे, वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं।
यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार, बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे, जो कभी तुम्हें हराने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब न केवल ध्वस्त हो चुके हैं, बल्कि उनके खंडहर भी उनकी हार की गाथा गा रहे हैं। तुम जब अपनी तुलना किसी और से करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर देखो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से तो लोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्यक्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना होगा। बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय आत्मन,
नहीं तो बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन का सार ही छूट सकता है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम तो इस महास्मर के, इस जीवन नाटक के गेम चेंजर, एक निर्णायक परिवर्तनकर्ता साबित हुए हो। तुम्हारी भूमिका इतनी केंद्रीय है कि यदि खेल का, इस मायावी प्रपंच का आरंभ भी किसी और ने, किसी धूर्त शक्ति ने किया हो, तो इसका पटाक्षेप, इसका समापन, इसका अंतिम अध्याय तुम ही, केवल तुम ही लिखोगे। और वह भी स्वर्णाक्षरों में। तुम्हारी विजय पताका ऐसे फहराएगी कि दिग्दिगंत में उसकी ध्वनि गूंजेगी। जीत, और कैसी जीत! एक ऐसी विजय जो इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ेगी, तुम्हारी ही होगी, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। और तुम्हारा नाम, तुम्हारा यशस्वी कीर्तिगान युगों युगों तक, आकाश गंगाओं के छोर तक गूंजेगा। तुम्हारी जीत इतनी सुनिश्चित है, इतनी अटल है, इतनी ध्रुव सत्य है, जैसे सूर्य का पूर्व से उदय होना, कि उसे देखकर, उसकी कल्पना मात्र से ही तुम्हारे तथाकथित दुश्मन, वे जो स्वयं को अजय समझते थे, अपने होश खो बैठे हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है, उनका विवेक शून्य हो गया है। दुश्मन, वे कायर, वे षड्यंत्रकारी, चक्कर खाकर धराशायी हो रहे हैं। उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक रही है और वे भयभीत होकर, त्राहिमाम करते हुए, उल्टे पांव अपनी ही परछाई से डरकर भाग रहे हैं, जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर गीदड़ दुम दबाकर भागते हैं। शत्रु, तुम्हारा हर शत्रु, चाहे वह कितना भी बलशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आज घोर निराशा में, गहन चिंता में और असहनीय पीड़ा में डूबा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कुटिल जाल, जो मायावी प्रपंच, जो विश्वासघात का तानाबना तुम्हारे लिए अत्यंत सावधानी से, वर्षों की योजना से बिछाया था, वह अब, देखो चमत्कार, उन्हीं पर, उनके ही विनाश के लिए उल्टा पड़ने वाला है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उनके सिर पर, उनके भाग्य के आकाश में अब खतरे की, विनाश की, महाप्रलय की घंटियां अत्यंत कर्कश ध्वनि के साथ निरंतर मंडरा रही हैं, जो उन्होंने तुम्हारे अहित के लिए, तुम्हारे पतन के लिए, तुम्हारी पीड़ा के लिए सोचा था, वही, हूबहू वही, बल्कि उससे भी कहीं अधिक भयावह अब उनके सामने, उनके जीवन के